सरकार ने सुविधा दे रखी, क्या दे रखी है? जो स्कूल में दे, जो स्कूल है उसको तोड़ दाड़ के तो बच्चे बैट बॉल खेल रहे हैं। इतनी जगह दे रखी है, आप मैम से पूछना कि बच्चों को उधर जाने पे भी अनुमति लगा रखी है इन लोगों ने। क्लास को हम रिटर्न वर्क दे रहे हैं, एक को अपने पास खड़ा करके 4-4 बच्चों के ग्रुप को पढ़ा रहे हैं। जैसा भी है टीचर अपने हिसाब से करता है। नमस्कार, मैं पूनम बोध। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल देखिए पूरा सच डीपीएस न्यूज हरियाणा। आपको बता देते हैं फिलहाल हम जो मौजूद हैं पीसीएसडी स्कूल में। यहाँ पर कुछ बच्चों के पेरेंट्स आए हुए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और टीचर से भी हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या मामला था जिसकी वजह से आज यहाँ पर स्कूल के स्टाफ को पत्रकारों का सहारा लेना पड़ा। नमस्कार अंकल, कैसे आए हुए हैं आप यहाँ? हम इन बच्चा खातर आ रहे था, बच्चों को यहाँ बैठा था, सरकार ने यहाँ बैठा था इनको। और आज इन 2-3 दिन हुए ताला लगा दिया, बच्चे परेशान कर रखे थे। हमें इनकी खातिर आ रहे, हमें सरकार इनका स्थायी समाधान निकाल। हमारे मोची मोहल्ले के अंदर एक प्राइमरी स्कूल था जो 6 महीने वो 2-1.5 साल पहले जर्जर हालात में था। तो एक थोड़ा सा लेंटर गिरने के कारण बच्चों को थोड़ा बचाव हो गया था उस टाइम में। तो सरकार ने क्या किया, वो प्लान कर दिया और सरकार ने हमने विधायक जी के माध्यम से इनसे कमरे मांगे थे तो इन्होंने दे दिए थे। उस बात को 1.5-2 साल होने पे आ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, अब ये बच्चों को निकालने लग रहे हैं। बोला तुम तुम्हारा ठिकाना और कहीं देखो। अब ये कभी तो लेटरिन बंद कर, बाथरूम बंद कर देते हैं, टॉयलेट बंद कर देते हैं, कभी बच्चों को बाहर बिठा देते हैं, स्कूल के ताला मार देते हैं। और इतनी जगह दे रखी है, आप मैम से पूछना कि बच्चों को उधर जाने पे भी अनुमति लगा रखी है इन लोगों ने, पीसीएसडी स्कूल के स्टाफ? हाँ, स्टाफ ने जी। अच्छा, तो क्या कुछ इश्यू बताया उन्होंने, कोई कारण बताया ऐसा क्यों कर रहे हैं? बस यही बोला तुम्हारा समाधान करो स्कूल का। अच्छा। और सरकार ने अभी विधायक जी ने संसद में मामला उठाया था तो उन्होंने विधायक जी ने भी कल बात करी थी। बोला 6 महीने का टाइम ले लेते हैं और अभी जो ग्रांट आ रही है टेंडर इसका लगा हुआ है तो अब 6 महीने क्वेश्चन लगाया था। बोला 6 महीने के अंदर स्कूल को बना देंगे। अब विधायक जी ने तहसीलदार को से बात की थी, एसडीएम साहब से बात की थी। अभी तहसीलदार साहब आके गए थे यहाँ, इन्हों से बात करके गए। अब पता नहीं इन्होंने क्या एक दिन का टाइम दिया क्या? हाँ, सुबह बच्चे बाहर बैठे थे सारे। अच्छा, अभी एक दिन को उन्होंने अंदर बिठवाया है। अभी अंदर बैठा है। विधायक जी से भी बात हुई है और बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं, बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। स्कूल का जो स्टाफ है पीसीएसडी स्कूल के अलावा जो इन बच्चों का जो स्टाफ है वो भी फिलहाल यहाँ पर परेशानी में मौजूद है। और ये छोटे छोटे बच्चों की तस्वीर आप देख सकते हैं। क्या लगता है आप लोगों को, आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, तो इसका कोई स्थायी समाधान आपको फील होता है, कुछ मिल पाए? समाधान तो ये होना चाहिए, मतलब सरकारी स्कूल बनना चाहिए और यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। और हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए हम भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं बच्चे ज्यादा से ज्यादा आए और व्यवस्था बननी चाहिए जी आज आए थे जी, जैसे कल आए थे मैडम के पास। हमें अपना बच्चा न्यू एडमिशन करवाना है जी। उन्होंने बताया भी आप करवा, लेकिन उन्होंने बताया हमारे पास पहले प्रॉब्लम, जैसे 2 कमरे थे दोनों बंद कर दिए, कैसे करेंगे जी आज? मगर आप बताऊँ वहीं वैसे करेंगे जी, कम से कम जी। अब बच्चा आज ला नहीं सके, अब नया इनका प्रवेश उत्सव था, उन्होंने आज बंद कर दिया स्कूल, बेचारे बाहर बैठने पड़े। ये समाधान है जी, हमारा एक स्कूल बनना ही चाहिए जी। अच्छा। बना के देना चाहिए। सरकार से हमारी विनती है जी, जल्दी से जल्दी बना दे हमारे बच्चों को स्कूल, ताकि बच्चे पढ़ सके और लिख सके जी। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके? 126 बच्चे यहाँ टोटल हैं जी। अच्छा। और मेरे 3 बच्चे पहले पढ़ के जा चुके हैं, अब चौथा आज मैं इसमें एडमिशन। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए यहाँ पर मातृशक्ति भी मौजूद है, जो बच्चों के पेरेंट्स में से, उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। आप यहाँ पर आए, कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके? 126। मेरे बच्चे तो जी 4 हैं, लेकिन 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक पहली में है और एक चौथी क्लास में है। अच्छा, तो उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं मिल नहीं जी, कोई व्यवस्था नहीं है जी। यहाँ पे बंदर आ जाते हैं। एक दिन तो मेरी गुड़िया बच गई थी, वहाँ मारने से मैं खुद स्कूल से छोड़ के गई थी। तो बच्चे भी परेशान हो रहे हैं बांदरों से। और पहली बात तो ये है कि हमारी जो बिल्डिंग थी मोची मोहल्ले में जी, वो गिर गई थी, तो और बच्चे परेशान बहुत ज्यादा हैं। हम चाहते हैं कि भाई हमें हमारे स्कूल की व्यवस्था, मतलब बैठने की जगह मिले और जल बनने स्कूल की पूरी व्यवस्था यहाँ पर हो। नमस्कार जी। नमस्कार।
शकुंतला जीपीएस स्कूल इंचार्ज जीपीएस मोची मोहल्ला। ये तो आप देख ही रहे हो आज जो यहाँ पे हुआ। हाँ। हमारा स्कूल सितंबर 2023 में कंडम घोषित हो गया था। अच्छा। उसके सेकंड सैटरडे था, उस दिन रात के टाइम लेंटर गिर गया था। ठीक है। मतलब लेंटर ऐसे गिरा कि हमारी जो वहाँ मेज कुर्सियां रखी थी वो बिल्कुल डैमेज हो गई थी। अगर हमारा दिन का टाइम होता तो हमारे बच्चों को काफी नुकसान होता। तो उसकी हमने आगे एप्लीकेशन दी तो वो कंडम घोषित कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने मतलब हमारे को कई जगह नहीं दी, जैसे मिली नहीं हमारे को कई जगह, हमारे से ही कहा कि आप अल्टरनेट दें। अच्छा। तो हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं था, कोई जगह बताएं। तो फिर जैसे बीओ सर या एसडीएम सर के प्रयासों से हमारे को यहाँ जगह मिली पीसीएसडी स्कूल में। ठीक है। इन्होंने कहा कि 6 महीने के लिए हाँ। और ऐसा कहा गया कि 6 महीने में बिल्डिंग तैयार कर देंगे, लेकिन हमारी बिल्डिंग अब हमारा अप्रैल, आज 1 अप्रैल हो गया। अप्रैल से। हाँ, अप्रैल 2025 हो गया, अब तक हमारी बिल्डिंग की कोई सुध बुध नहीं है। कहते हैं कि बजट जारी हो चुका है, लेकिन हमें ऐसा सुनते हुए तो कई मतलब साल ही हो गया, 1.5 साल 2 साल हो गया बजट जारी हो गया, लेकिन सॉल्यूशन कुछ नहीं हो रहा। अच्छा। अब हम तो यही चाहते हैं कि सबसे पहले तो हमारे स्कूल की बिल्डिंग तैयार हो, क्योंकि ये जो देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल इनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। आप सोच सकते हो 126 बच्चे 2 कमरों में, उसी में हमारा स्टाफ रूम, उसी में स्टोर रूम, उसी में हमारा मिड डे मील, तो ये बड़ा ही चिंता का विषय है। ये हमारे जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं हमारा आधार है, हमारा भविष्य है। देखो अगर इनका भी भविष्य अंधकार में है तो आगे इसके बारे में हम सोच ही सकते हैं क्या हो सकता है। मैम, ये यही बस स्टैंड के पीछे है, मोची मोहल्ला में ही। हाँ जी, अमर मार्केट में। अमर मार्केट में। हाँ जी, तो वो मैम क्या प्लेन जगह कर रखी है बिल्कुल, और वहाँ से मतलब कोई हमारे को मैसेज नहीं है इस बारे में भी कब बना रहा है और कब नहीं बना। नहीं नहीं बिल्डिंग स्टार्ट नहीं। नहीं। तो मैम आज का जो ये विषय है जो बच्चों को निकाला जा रहा है स्कूल की तरफ से, आज के इस विषय में आपने किसी अधिकारी से बात की है या जो हांसी के मुखिया है विधायक जी से आपने कोई बातचीत की है? देखो हमारी सीधी विधायक जी से बात नहीं हुई, हमने तो जैसे हमारे बीओ सर को यहाँ हमारे को नोटिस दिया गया, हमने आगे बीओ सर को नोटिस दिया। तो हमारे अधिकारी हैं ब्लॉक के बीओ सर, तो वो एसडीएम सर से मिले हैं। अच्छा। और विधायक जी से भी उनकी बात हुई है। अब यहाँ पे आए हुए थे हमारे ब्लॉक अधिकारी भी आए हुए थे और एसडीएम सर की तरफ से भी नायब तहसीलदार आए हुए थे। अच्छा, क्या आश्वासन देके गए? तो उन्होंने तो स्कूल वालों को ऐसा ही बोला कि जब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता कि आप 10-15 दिन के लिए, तब तक तो बच्चों को बिठाओ, फिर आगे हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। तो स्कूल की तरफ से क्या जवाब रहा? लेकिन हमारे को तो ऐसा सॉल्यूशन नहीं चाहिए मैडम, हमारे को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। नहीं हमारे को तो, और अब तो बल्कि यही कह रहे हैं कि आज के लिए ही खुला है हमने स्कूल। वो तो अधिकारियों की तरफ से था कि आप 15-20 दिन, लेकिन स्कूल की तरफ से ये जवाब है कि 1 दिन ही खोलेंगे आज। अच्छा। आज का टाइम मिला, और आज तो हमारा विशेष दिन था क्योंकि स्तर 2025-26 शुरू होने जा रहा है आज से, और आज हमारे स्कूल में प्रवेश उत्सव और नामांकन अभियान चल रहा है जो 23 मार्च से ही शुरू था। और ये छोटे छोटे बच्चे देखो एडमिशन के लिए आए हुए हैं, और इनकी तो हमने कोई सुध बुध ही नहीं है जी। आज इनके बारे में तो हमने मतलब सोचा भी नहीं है कि आज इनका क्या करें। देखो अब तो मैम कल के बारे में आप स्टाफ ने क्या सोचा, कल के लिए क्या किया जाएगा इन बच्चों? कल के लिए देखो जी हमारे पास तो इस चीज का कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर ये ताला लगा देते हैं तो हम तो, हमारे पास तो यही सॉल्यूशन है कि हम यहीं बैठेंगे, यहाँ रोड पे ही लगाएंगे जी, जब तक हमारे को आगे मतलब प्रशासन की तरफ से कोई और जगह नहीं मिल जाती। जैसा भी हमारे को ऊपर से आदेश होगा भी आप यहाँ क्लास लगाएं तो फिर हम वहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे। हमारे को तो बच्चे पढ़ाने हैं, जहाँ भी हमारे को जगह मिलेगी वहीं पढ़ाएंगे। देखो 2 कमरों में भी हम 126 बच्चों को पढ़ा रहे हैं जी। और ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे, यहाँ के बच्चे ढीले हैं, इतना मतलब इतने कंजस्टेड एरिया में बैठा कर भी हम बच्चों को अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट दे। सरकारी स्कूल में मिड डे मील की जो व्यवस्था होती है उसका कैसे करें, क्योंकि रूम तो आपको 2 ही मिले हैं, उसकी व्यवस्था कैसे किया? उसकी मैडम ये जैसे बरामदे में निकाल लेते हैं हम, हाँ ये गैस वगैरह यही करते हैं और क्लासेज में ही देते हैं जैसे भी है।
ओके। और यहाँ तो हमारे को अलाउ नहीं है कि हम बरामदे में बच्चों को बैठाएं। यहाँ पे भी अलाउड नहीं है बरामदे के? नहीं नहीं, दाखिले करवा के ताऊ जी से करो बात। और हाँ जी। अभी गवर्नमेंट वैसे तो शिक्षा का बढ़ावा दे रही करिए, बस दाखिले करवाओ आगे बच्चे ने दाखिले इब दाखिले करने का टाइम आ रहा है, बच्चा ने दाखिले करवा बैठाओगे करे इस चीज का तो समाधान करो। सीनियर सिटीजन है हमारे यहाँ के, इस मोहल्ले के, और बड़े समाज से भी है, मतलब हमारे स्कूल के लिए उस दिन से ही भाग रहे हैं। देखो आप इनकी उम्र देखो आप, जी 80 साल से ऊपर है ये। हाँ जी, 5वीं तक स्कूल है, 2 कमरे मिल रखे हैं, फिर कैसे पढ़े इसमें बच्चे? देखो बिल्कुल है। और वो एक क्लास, फिर बच्चे ना सरकारी में पढ़ने से भी डर रहे हैं, अगला अपना भविष्य बनाने के लिए सरकारी में पढ़ने से भी डर रहे हैं भाई, इसलिए पढ़ रहे हैं भाई इसमें पढ़ाई नहीं होगी, अरे ऐसे आगे हम बढ़ेंगे कैसे? जैसे अब सरकारी में पढ़ाने के हम हैं तो आगे हमारे पे जाने की पोजीशन नहीं है जी। है, तो इसमें ऐसी पढ़ाई होगी तो बच्चे तो डर रहे हैं फिर भी आने से, भाई हमारे पढ़ाई नहीं है, हमारा भविष्य नहीं बनेगा, ये बात है। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही है। मोची मोहल्ले में जो स्कूल है ना, बिल्कुल भी कैसे करे, मैडम भी कुछ नहीं कर सकती, दो में बढ़ा रखी है, कैसे पढ़ाई बताओ? कितने क्लास? 5 क्लास। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, बच्चे क्या पढ़ेंगे? मैडम खुद परेशान हो रही है कि बच्चों क्या पढ़ाए। 4 क्लास सोचो, बच्चों क्या पढ़ेंगे? मैडम पढ़ाएगी क्या बच्चे पढ़ेंगे? सोचो आप। कम से कम ये होता है कि मैडम कुछ अलग अलग कमरा मिल जाए, हर बच्चों को अलग मिल जाए कमरा। कैसे मेंटेन कर पाते हो एक क्लास मैं बताऊं मेन पॉइंट पता है क्या है? मेन पॉइंट ये है, 2 कमरों की भी बात नहीं है, ये 2 कमरे भी तो इनके नहीं है, वो भी तो उन्हीं के हैं। मेन पॉइंट तो ये है, बच्चे पढ़ाए तो किस में पढ़ाए? अब 2 कमरे भी जब इनके नहीं है, मकान मालिक तो किराएदार को रखेगा नहीं, ये तो किराएदार एक तरीके के। सरकार ने सुविधा दे रखी, क्या दे रखी है? जो स्कूल में जो स्कूल है उसको तोड़ दाड़ के तो बच्चे बैट बॉल खेल रहे हैं वहाँ पे, या हमारे बच्चे पढ़ने थोड़ी आएंगे? मैडम भी खुद परेशान हो रही है, बताओ आप। बिल्कुल। फिर तो मैम कैसे मेंटेन करते हो? एक क्लास में एक रूम में 4 क्लास होती हैं, कैसे मेंटेन करते हो आप? देखो जी, मेंटेन करना तो हमारा काम है, वो तो हम करेंगे ही, कैसे भी करें। चाहे मान लिया है एक क्लास को हम रिटर्न वर्क दे रहे हैं, एक को अपने पास खड़ा करके 4-4 बच्चों के ग्रुप को पढ़ा रहे हैं, जैसा भी है टीचर अपने हिसाब से करता है, ठीक है ना। वो तो हमारे को मान लिया एक पेड़ के नीचे भी बैठने के लिए कहेंगे तो भी हम पढ़ाएंगे, हमारा काम तो पढ़ाना है, वो हम देखेंगे। लेकिन वो पढ़ाई नहीं हो पाती जो हम देना चाहते हैं बच्चों को, जो करना चाहते हैं वो नहीं हो पाती, बिल्कुल भी नहीं हो पाती। हमारा स्टाफ इतना बढ़िया है, मैं ये बात कहना चाहूंगा, ये हमारे जो मैडम जी ने वाकई में बहुत भगवान का रूप है, हमारे सारे मैडम सारा स्टाफ जी कुछ चले बहुत बढ़िया जी, भगवान इनको ध्यान रखे, इनका इतना बढ़िया स्टाफ है जी, बहुत हमारा ध्यान रखते हैं जी, हमारे बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। हाल मिड डे मील की अगर हम बात करें तो स्कूल की मिड डे मील का जो कार्य है वो बाहर हो रहा है। बाहर के हालात आप देख सकते हैं कि बाहर किस तरीके से खुले में यहाँ बच्चों के लिए खाना बन रहा है। जो हालात स्कूल की है वो पूरी हम आपको दिखाएंगे कि सिर्फ इतनी सी व्यवस्था दी गई है। दो जो रूम है इन सभी बच्चों के लिए 2 रूम ओनली दिए गए हैं, जिसमें मिड डे मील का काम बाहर बरामदे में खुले में हो रहा है। और साथ में अगर हम क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम में बच्चों के हालात, बैठने की जो जगह है वो आप देख सकते हैं। ये एक रूम की तस्वीर हमने आपको दिखाई है। जो 2 रूम दिए गए इस तरीके के, तो उसमें सभी बच्चे किस तरीके से मेंटेन स्टाफ ने कर रखे होंगे वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। दूसरा रूम भी हम आपको दिखाएंगे और जो स्कूल की प्रॉपर जो जगह दी गई है वो हम दिखाएंगे। यहाँ पर आपको बता दें, जैसा कि स्टाफ ने बताया है कि नायब तहसीलदार यहाँ पर एसडीएम साहब की तरफ से आए थे, और अभी फिलहाल की जो ये व्यवस्था है ये सिर्फ नायब तहसीलदार जी ने ही करवाई है। तो अभी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दूसरे रूम की, किस तरीके से यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर हम अपनी खुद की आवाज को बंद करके इन बच्चों की आवाज सुनाए तो इसमें ये नहीं समझ में आ रहा कौन सा बच्चा क्या बात कर रहा है यहाँ पर। तो इस माहौल में स्टाफ के लिए बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल हो चुका है वो आप सभी खुद जान सकते हैं। फिलहाल जो है इनका कोई स्थायी बंदोबस्त अभी तक नहीं किया गया, जैसा कि मैडम ने बताया था कि इन बातों को 2 साल के करीब होने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई भी स्थायी जो बंदोबस्त है इस चीज का नहीं किया गया है। स्कूल का इन बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाया जा सके, इस चीज का अभी तक कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। विधायक जी से भी बात हुई है, बीओडीओ सर के थ्रू, एसडीएम साहब से भी बात हुई है। अब देखना ये है कि कौन से जो अधिकारी हैं वो बीओ साहब हैं, डीओ साहब हैं, या फिर कोई एसडीएम होते हैं, या फिर विधायक जी जो हैं जो बीजेपी सरकार के एक खास नुमाइंदा है, हांसी शहर के पूरे मुखिया जो हैं, वो देखना ये है कि क्या स्कूल की व्यवस्था के लिए कोई स्थायी बंदोबस्त निकाल कर देते हैं।
अभी फिलहाल मैं आप सभी लोगों की राय जानना चाहूंगी कि आप लोगों की क्या राय है इस सरकार में, जहां पर पढ़ाई को इतना महत्व दिए जाने की इतनी बड़ी बड़ी जो बातें की जाती हैं, वो ये हालात आप स्कूल के देखकर क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो सब सही है, क्या वो सब सही कह रहे हैं? तो आप सभी की राय में जानना चाहूंगी, क्योंकि ये जो मामला है प्रशासनिक है, इस पर ज्यादा कुछ मैं ना बोलते हुए आप सभी की, अपनी जनता के जो राय है वो मैं जानना चाहूंगी। फिलहाल सभी स्कूल की मैंने, इस पूरे स्कूल की मैंने व्यवस्था आपको दिखाई है। आप लोगों का क्या कहना कमेंट के जरूर बताइएगा।